भी कोड़े मारना। उस व्यक्ति से कहा, सेवक से एक बात बताओ, तुम्हें दर्द हो रहा है और तुम हंसे जा रहे। उसने कहा महाराज हम अपने दर्द से नहीं, हम तो आपके आने वाले समय से हंस रहे हैं। मतलब हम अपने लिए नहीं हंस रहे, हम तो आपका सोच के हंस रहे हैं, मेरा सोच के। क्यों? महाराज इस बिस्तर पे हम केवल 15 से 20 मिनट सोए और आपने हमें 100 कोड़े मरवाए, और आप इसी बिस्तर पे 60 साल से सोते आ रहे हो, आपको कितने पड़ेंगे ऊपर जाके सोच लो, याद रखना। और मुझे ये 100 कोड़े क्यों खाने पड़ रहे हैं? क्योंकि मैं अपना कर्म भूल के, मेरा कर्म था साफ सफाई करना, ये मेरा कर्म था, मैंने कर्म छोड़ दिया और आराम में लग गया। हनुमान जी क्या कहते हैं, राम काज कीने बिनु मोहि कहा, मुझे आराम नहीं है। कब तक? जब तक राम जी का काम ना हो। मेरा काम था ये साफ सफाई का, मैंने कर्म भूला और कर्म भूल करके आराम फरमाने लग गया, तो 100 कोड़े की सजा मिल गई। आप तो अपना कर्म भूल के 60 साल से पड़े हो इसी बिस्तर पे, आपके तो कोड़ों की गिनती भी नहीं हो पाएगी, इतने पड़े हो। अपने कर्म को ध्यान रखना, जीवन में कर्म से बड़ी चीज भैया। जैसे हम यदि सोचे हमारे अच्छे कपड़े बताएंगे हमारे विषय में, हमारे महंगे कपड़े बताएंगे हमारे विषय में, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। आप जब किसी भी दुकान से गुजरेंगे ना, तो जो सबसे अच्छा वाला पीस आया होता है वही पुतले को पहना के बाहर खड़ा कर देते, ताकि बाहर से जितने गुजरे उनको देख के आए कि इसके पास ये वाला आ चुका है। यदि अच्छे कपड़ों से इंसान की अहमियत या पहचान होती तो उन पुतलों की कितनी अहमियत होती, कितनी कीमत होती। पहचान, अहमियत, महत्व हमारे कपड़े नहीं, हमारे कर्म सुनिश्चित करते हैं। हमारा कर्म कैसा है, हमारा कर्म यदि अच्छा है तो फिर ये कपड़े मायने नहीं रखते। आपने एक से एक संतों को देखा होगा। हमारी श्री अयोध्या धाम में एक आपने सुना होगा, श्री परमहंस जी महाराज, उन्होंने जीवन में साबुन को छुआ तक नहीं, सरयू जी की रेत से ही नहा लेते थे, और उनके वस्त्र आदि आप देखते तो सोचते, और वो ऐसे थे कि बड़े बड़े मंत्री भी उनके सामने डरते थे, कांपते थे। और यदि वो संत श्री का तो कब से साकेत धाम वास हो गया, पर अयोध्या का हर एक शख्स यही कहता था कि यदि वो महाराज जी होते तो राम जन्मभूमि का फैसला कब का आ गया होता, ये आज तक का इंतजार नहीं करना पड़ा होता। कपड़ों से नहीं, कर्म से पहचान होती है कि हमारे कर्म कैसे हैं, इस जीवन में कर्म कैसे हो। खाली किताब की तरह ये पूरा जीवन है। अपने जिंदगी की किताब पर अपने कर्मों की कलम से कुछ ऐसा कर जाना, पढ़ने के लायक लिख जाना, या फिर लिखने के लायक कर जाना। कुछ ऐसा करिए, या तो फिर कुछ ऐसा लिख दीजिए कि दुनिया पढ़े, जैसे गोस्वामी जी की मानस संसार पढ़ता है। या फिर कर्म ऐसे हो कि आपके विषय में कोई लिखे और सारा जगत उसे पढ़े। हमारे प्रभु का चरित्र है, सारा संसार पढ़ता है, मर्यादा पुरुषोत्तम है प्रभु मेरे। तो कर्म तो तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छायो, रीढ़ पड़े राजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, मांगन आयो, चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं, पीठ दिखायो, और कभी गंग कहे सुनो शाह अकबर, कर्म छुपे नहीं भस्म। खूब भस्म खोद ले, लेकिन जो सच्चाई होती है ना, जैसे सूर्पनखा कितनी सुंदरी बन के गई थी, लेकिन जैसे ही परिस्थिति थोड़ी सी बदली, अपने असली वाले रूप में आई कि नहीं आई। तो कर्म नहीं छुपते हैं कभी भी, और भगवान के सामने तो छुप ही नहीं सकते हैं। अब क्या हुआ आगे? प्रभु ने सोचा मैया सती इतनी दूर तक आई है, और यदि एक आध बूंद शंका भी बची रह गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इनकी शंका का समाधान करें, कैसे करें? जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीस प्रवीण। जिस ओर देख रही है भगवान दिख रहे हैं, खुद को भी देख रही है, भोले बाबा भी वहीं पे है। मैया सोच रही है ये सब वहाँ है तो मैं कौन हूँ, और यदि ये सामने है तो इधर कौन है, इधर है तो ये कौन है। और जब
जब कुछ नहीं समझ में आया तो मैया ने आंख बंद की और वहीं बैठ गई रास्ते में। नयन मूंदी बैठी मग मार्ग में ही बैठे। अब मन में एक पश्चाताप हो रहा है, कैसा? मैं शंकर कर कहाना माना, और क्या किया मैंने? निज अज्ञान राम पर आना। मैंने भोले बाबा की बात नहीं मानी, कितना समझाया लेकिन नहीं माना। तो अब क्या करूं? अपनी अज्ञानता व शिव की परीक्षा लेने तो आ गई। अब चिंता मुझे ये हो रही है कि जाकर जवाब क्या दूंगी, क्या उत्तर दूंगी वहां जाकर। मैया यही मन में चल रहा है मैया के, और मैया को पश्चाताप तो है, लेकिन मैया सती ने जिस माया से माँ सीता का वेश बनाया था ना, उसी माया ने मैया की मति ही फेर दी। मन में पछतावा तो हो रहा है कि मैंने कहना नहीं माना। और भोले बाबा के पास पहुंची। भोले बाबा ने सबसे पहले हाल चाल पूछा, देवी ठीक ठाक? कुशलता से तो हो। कुशलता उसी की पूछते हैं जिसको कोई बीमारी पकड़ लेती है, माँ को शंका का रोग लगा। देवी ठीक हो? अच्छा ठीक हो तो अब सही बताओ कि लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। ये नहीं कहा कि देवी कैसे क्या हुआ, बस वो विधि बताओ। ये नहीं पूछा कि परीक्षा ली कि नहीं ली। भगवान भोलेनाथ जानते हैं यहाँ से यदि गई थी, वो भी हमारी बात जब नहीं समझी और गई तो परीक्षा तो ली ही। तो यदि ली है तो मुझे वो विधि बताओ, किस विधि से परीक्षा ली। और ध्यान रहे, कहू सत्य सब बात, एक भी छुपाना नहीं सकती, सारी बातें सच बताओ। लेकिन जो माया बैठी है, उस माया ने कैसी मति फेरी। आज माया मैया के मुख से क्या बुलवा रही है? कछु ना परीक्षा लीन है गुसाई, कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, लीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई, लीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। कोई परीक्षा नहीं ली, बस प्रणाम किया और आ गई। अच्छा ऐसा क्यों? आप तो परीक्षा लेने गई थी। वो सरकार हुआ ऐसा ना, मैं जा रही थी और मेरे मन में एक बात आई, क्या आप देवोगे देव महादेव, आप कुछ बोले वो गलत हो सकता है क्या? कभी नहीं। जो तुम कहा सो मृषा न होई, जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीत यस होई, मोरे मन प्रतीत यस होई। मार मारी मेरे मन में ये बात उठ गई, मेरे भोले बाबा कुछ गलत थोड़ी ना कहेंगे, इसीलिए परीक्षा नहीं ली। और भोले बाबा को यकीन नहीं है, यदि मेरे शब्द से कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो विचारों का कौन सा प्रभाव पड़ जाएगा कि रास्ते में ही सुधर गया सब कुछ। ना 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 ना, कुछ तो गलत है। तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती चुकी चरित सब जाना, सती चुकी चरित सब जाना। अब जो करो सती सन प्रिय,
जब पूछा कैसे परीक्षा ली, कछु न परीक्षा ली हो गोसाई। नाथ कोई परीक्षा लेती तब तो बताती कि क्या परीक्षा ली और कैसे ली, और जब परीक्षा ली ही नहीं प्रभु तो कैसे बताऊं कि कैसे परीक्षा ली। अच्छा तो इतनी देर तक क्या किया वहां जाके? नाथ बस गई और प्रणाम किया। प्रणाम देवी, प्रणाम करना होता तो मेरे साथ ही कर लेती, इतना समय थोड़ी ना लगता प्रणाम करने में। प्रभु मेरे और आपके प्रणाम करने में फर्क था ना, आपने तो दूर से किया था, हम पास थोड़ा गए, हमने पास से प्रणाम किया। मैया सती को जब प्रभु ने प्रथम बार प्रणाम किया था ना, तो मैया सती बड़ा प्रसन्न हो गई थी अंदर ही अंदर। अब जाकर भोले बाबा से कहूंगी कि जिनको आपने प्रणाम किया था वो तो उल्टा मुझे प्रणाम कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है? कोई और कुछ नहीं किया, बस प्रणाम किया और प्रणाम करके चली गया। अच्छा भगवान भोलेनाथ ने ध्यान लगाया कि ये जो प्रणाम करने की बात कर रही हैं इसमें जरूर बीच में कुछ ना कुछ तो झोल झाल है। जब ध्यान लगाकर देखा सारी चीजें स्पष्ट हुई, भोले बाबा को बड़ा कष्ट हुआ। सती आज कितनी बड़ी भूल कर बैठी हैं। सती कहती हैं कि उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, जबकि सत्य ये है कि मेरे प्रभु ने सती को प्रणाम किया। और जिस देह को ठाकुर जी ने प्रणाम किया हो और वो देह जो मेरी माँ जगदम्बा के रूप में सामने प्रस्तुत हुआ हो, अब उनसे मैं यदि गृहस्थाश्रम का कोई संबंध रखता हूँ तो ये तो बड़ा अनीतिपूर्ण कार्य होगा। भगवान भोलेनाथ के अंतर में आज दो प्रश्न चल रहे हैं, भक्ति है और भार्या है। दोनों में से किसी एक को ही चुनना है भोले बाबा को। हम में से कोई होता तो हम सोचते भक्ति तो आती जाती रहती है, पत्नी रहनी चाहिए। भोले बाबा ने क्या किया? पत्नी का परित्याग कर दिया पर भक्ति को डिगने। भगवान भोलेनाथ ने भक्ति का चुनाव किया। पद है गोस्वामी जी का, जाके प्रिय न राम वे देहि तजिए ताहि कोटि बैरी समझ यद्यपि परम सनेही। चाहे जितना प्यारा हो लेकिन उसको करोड़ों करोड़ों बैरी के समान त्याग दो। किसे? जिसको भगवान श्री सीताराम जी प्रिय नाम। अच्छा किसी ने किसी को छोड़ा है क्या भगवान के लिए? आज तक कोई उदाहरण है क्या? गोस्वामी जी उदाहरण पेश करते हैं। पिता तज्यो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। पिता ने प्रहलाद को छोड़ दिया, प्रहलाद ने पिताजी को छोड़ दिया, विभीषण जी ने बंधु को छोड़ दिया, भरत जी ने तो अपनी माँ को छोड़ दिया। और भी कोई उदाहरण है क्या? हाँ है ना, बलि गुरु तजो, बलि ने तो गुरु का परित्याग कर दिया। और तो और ब्रज के बालाओं को देखना, कंत ब्रज बनी तनी भय मुद मंगलकारी। ब्रज की बालाओं ने तो अपने पति को ही छोड़ दिया। सबका तो नाम है लेकिन पत्नी को छोड़ने वाले का नाम नहीं आया था। आज भोले बाबा ने एक नया क्रम रखा है। ब्रज की बालाएं जब कन्हैया ने वो जो महारास हुआ, बांसुरी बजाई, सबके सब पहुंच गए और कन्हैया की लीला देखिए, बांसुरी बजाकर खुद बुलाई और जब अर्धरात्रि में सब की सब आ गए तो पूछते हैं, हे राम देवी आप सब लोग यहाँ क्या कर रही हो, वो भी आधी रात में? आप सबको तो अपने पति की सेवा में होना चाहिए। अब तो गोपियां बेचारी सोचे कि जिनके लिए हम सब छोड़ के आए, यदि वही छोड़ने पे उतारू हो जाए तो हम कहाँ जाएंगी? गोपियों से कहा तुम्हें ना अपने पति की पूजा करनी चाहिए। क्यों प्रभु, क्यों करनी चाहिए? क्योंकि पति ही परमेश्वर होता है और अपने पतियों को छोड़कर तुम यहाँ पे आ गई हो। ब्रज की बालाओं ने कहा एक बात बताइए प्रभु, जैसे यदि किसी का पति परदेश गया हो और अपनी एक तस्वीर लेके गया हो कि जब तक हम नहीं है ना इसी को अपना मानो, इसी की पूजा करो, और किसी दिन मैं उस तस्वीर की पूजा कर रही हूँ और उसी समय असली पति देव आ जाए, दरवाजा खटखटाए, देवी खोलो, तो उस समय मुझे क्या करना चाहिए?
तस्वीर की पूजा करते रहना चाहिए कि असली पति के लिए दरवाजा खोलना चाहिए? कन्हैया ने कहा नहीं नहीं, जब असली वाले आ गए तो नकली के पीछे काहे को भागना। गोपियां भी कहती हैं वही तो हम भी कहती हैं। आप कहते हो कि पति परमेश्वर होता है, और जब परमेश्वर ही पति के रूप में समक्ष खड़ा हो तो उन नकली के पीछे काहे को भागेंगे? क्यों फोटोकॉपी के पीछे हम जाएंगे, जब हमने आपको ही अपना सर्वस्व मान लिया है। मीराबाई का भी बिल्कुल यही प्रसंग आता है। सखियां कहती है मीरा तो कैसी है, तेरा विवाह हो चुका है और तू अपने पति को छोड़कर दिन भर कहती रहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे पति तो बस वही। मीराबाई ने भी उनसे यही पूछा, मैं तुमसे पूछती हूँ तुम बताओ तुम्हारे लिए तुम्हारे पति क्या हैं? सखियां कहती है हमारे लिए तो भैया हमारे पति ही परमेश्वर हैं। मीराबाई ने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए तुम्हारे पति परमेश्वर हैं और मेरे लिए मेरा परमेश्वर ही मेरा पति है। अरे मैं ऐसे वर को क्यों वरूं जो जन्मे और मर जाए? तुम सबको एक दिन विधवा बनना पड़ेगा, तुम्हारे पति एक दिन सिधार जाएंगे, लेकिन मैं सदा सुहागन रहूंगी क्योंकि मेरा सुहाग अमर है। ऐसे वर को क्यों वरूं जो जन्मे और मर जाए? अरे वर वरिए श्री राम को मेरी चूड़ी अमर हुई, जिससे मेरा सुहाग बना रहे मैं उसको ना चुनूंगी, मैं क्यों और किसी को चुनूंगी? भोले बाबा ने भक्ति का चयन किया, माँ का परित्याग कर दिया। और एक चीज देखिए, संकल्प लिया लेकिन कैसे? शिव संकल्प कीन, लेकिन कैसे? मन माही, मन में संकल्प लिया। हम आप होते तो हम ऐसे गरज के कहते हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, आज के बाद ना तुम हमारा मुंह देखना ना हम। भोले बाबा ने ऐसा नहीं किया। सती को कष्ट नहीं होना चाहिए, उसको पता भी नहीं चलना चाहिए कि मैंने उनका त्याग किया है, मन में संकल्प किया। लेकिन हमारे ठाकुर जी जब परीक्षा लेते हैं तो बड़ी कठिन कठिन लेते हैं। भोले बाबा ने तो मन में रखा था और ठाकुर जी ने आकाशवाणी कर दी, चल गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भल भगति दृढ़ाई। हे भोले बाबा आप धन्य हो, अरे ऐसा संकल्प तो बस आप ही कर सकते हो। अब मैया पीछे पड़ गई, कौन सा संकल्प लिया ये बता सरकार, क्या संकल्प लिया? भोले बाबा ने कहा अरे देवी कोई नहीं, पर्वत पंथ विविध इतिहासा विश्वनाथ पहुंचे कैलाश। अब ये सतीनाथ नहीं है, अब ये विश्वनाथ है। कैलाश पर्वत पहुंचे, कथा कहानी बताते हुए मैया ने सोचा चलो कोई नहीं, कैलाश पे जाकर पूछूंगी, वहां तो मिलेंगे ना, वहां पूछूंगी कि क्या संकल्प लिया। लेकिन कैलाश पर पहुंचते ही क्या हुआ? समाधि लग गई। अरे छोटी मोटी नहीं, बीते संवत सहस 87,000 वर्ष की समाधि लगी। और इस दौरान जो समय मैया सती का बीता, मैया समझ चुकी थी कि मेरे स्वामी ने मेरा परित्याग कर दिया है। जीवन में सबसे प्रगाढ़ प्रेम का उदाहरण यदि कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ दूध और पानी का होता है। ये मानस कहते हैं, ये हम सब जानते हैं। जैसे थोड़ा सा भी दूध हो उसमें पानी को मिलाइए तो पानी का प्रेम देखिए, वो अपना अस्तित्व खो देता है, वो दूध के ही रंग में रंग जाता है। तो दूध क्या कहता है? दूध कहता है मतलब तुम हमसे इतना प्रेम करते हो कि हमारे लिए तुमने अपना स्वरूप रंग रूप सब छोड़ दिया। जब तुम अपने आप को खो दिया है तुमने मेरे लिए, तो मैं भी तो तुम्हारे लिए कुछ करूंगा ना। जितने में दूध खुद बिकता है ना, उतने में ही पानी की भी बिक्री साथ ही साथ में कराता है। जितने में मैं जाऊंगा उतने में ही माताओं को ज्यादा पता होगा, रोज जो आते होंगे दिन आजकल आप मिला बहुत रहे हो, थोड़ा कम करो, चाय अच्छी नहीं बन रही, सो ये नहीं हो रहा। दूध क्या करता है? अपने रंग में रंग लेता है और उसी भाव में बिक्री कराता है। और इसके आगे प्रेम का प्रमाण देखिए, जब उस दूध को आग पर रखते हैं गर्म करने के लिए तो अग्नि सोचती है दूध को जला दिया जाए, लेकिन पानी उस समय क्या करता है? पानी जब देखता है दूध जल जाएगा तो पानी जलना शुरू कर देता है, पानी जलने लग जाता है। और जब दूध देखता है कि मेरा
गिर गिर के उस अग्नि को बुझाने का प्रयास करने लगता है कि ये बुझ जाए, ये ना जले। इतना प्रेम है दोनों के बीच भाई। लेकिन उसी के बीच में बढ़िया एक छोटा सा नींबू का पीस लाई है और उस नींबू के आधे पीस में का भी एक बूंद केवल उस दूध में डाल दीजिए। अब उस दूध का क्या होगा? दूध अलग और पानी वो फट जाएगा। और वो एक ऐसा फटना होता है कि दुनिया का कोई भी सुई धागा फिर उसकी सिलाई कुछ भी करिए आप उसको फिर भी गरम करिए लेकिन दोनों अलग ही रहेंगे, कभी एक नहीं हो पाते। दास परस पर प्रेम लख्यो गुड़ छीर को नीर मिले सर साथ है। नीर बिकावत आपन भाव में जाई जहां जहां छीर बिकात है। पावक जारन छीर लग्यो तब नीर जरावत आपन गात है। तब नीर को पीर निहारी बेको और छीर घरी हो घरी उपनात है। वो उबलने लगता है। और गोस्वामी जी मानस में कहते हैं कि जल पे सरिस बिकाई देखियो प्रीत की रीत भली। पर बिलग होई रस जाई कपट खटाई परत। भोले बाबा और मैया सती का प्रेम वही दूध और पानी का था जैसे उनका प्रेम होता है प्रगाढ़। लेकिन मैया से एक भूल हुई, कपट रूपी खटाई की जो एक बूंद पड़ गई ना इस प्रेम के बीच में, बस दोनों अलग हो गए। 87,000 वर्ष बाद भोले बाबा के नेत्र थे। राम राम शिव सुमिरन लागे जाने सती जगत पति जागे। अरे भोले बाबा जग गए। यहाँ पे भी जगत पति शब्द का प्रयोग है। जगतपति जाग गए, भाग करके गई। आज भोले बाबा ने वामांग में नहीं बिठाया, सन्मुख शंकर आसन देना सामने बिठाया। मैया का शरीर देख रहे हैं बिल्कुल हीन से काया हो गई। सोचा कोई कथा की, क्योंकि कथा से ही व्यथा दूर होती है। लेकिन मैया ने ना तब कथा पे ध्यान दिया था और ना ही अब कथा पे ध्यान दे रही है। कथा इधर शुरू हुई। मैया सती के पिता है राजा दक्ष और राजा दक्ष को एक पद मिल गया। और गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं इसको जन्मा जगमाही प्रभुता पाई जाही मद। संसार में ऐसा कोई विरला ही होगा जिसको पद प्रतिष्ठा मिले और वो अभिमान में ना आए। अपने पैर हम सबने देखे हैं।